Now we will study a new topic, interference of sound wave. इंटरफेरेंस चाहे साउंड वेव का हो, चाहे स्ट्रिंग वेव का हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हो, इंटरफेरेंस सेम होता है जो मैंने आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में बताया था। समझे ना? इससे पहले वाले लेक्चर में इंटरफेरेंस मैं आपको बता चुका हूँ। थोड़ा आपको रिकॉल करा देता हूँ कि वहाँ क्या मैंने बताया था। वहाँ मैंने आपको बताया था कि यदि मेरे पास दो वेव हैं, A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्लियर, ये है एक वेव। दूसरी वेव y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब ये दोनों वेव सेम डायरेक्शन में जा रही है लेकिन फेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसकी फेज ओमेगा टी माइनस के एक्स है, इसकी ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अगर ये मीडियम में सुपर इम्पोज होती है तो y नेट जो रिजल्टेंट आएगा वो किस प्रकार से लिखा जाता है? ऐसे y1 प्लस y2, और इसको हम वेक्टोरियल एडिशन करते हैं। ये मैं आपको कहानी कंप्लीट बता चुका हूं। समझे ना? a नेट कैसे आता है, ये एंगल कैसे आता है, फिर a नेट से क्या यहां लिख देते हैं, a नेट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव का रूट। फिर इंटेंसिटी, समझे ना? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि कंडीशन क्या होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। वही सेम चीजें मैं यहां आपको बताने जा रहा हूं, थोड़े से चेंज के साथ। एकदम सेम चीज बताऊंगा थोड़े से चेंज के साथ। थोड़ा सा चेंज क्या है? देखो, यदि मीडियम में कुछ ऐसा मैं जनरेट करता हूं कि ये एक सोर्स है S1 और ये एक दूसरा सोर्स है S2। यहां आपका, मैं आपको खड़ा कर देता हूं, ये आप है, आपका कान है, समझे ना? आप खड़े हुए हैं यहां, तो इससे आने वाली साउंड वेव आपके कान तक पहुंचेगी और इससे आने वाली साउंड वेव आपके कान तक पहुंचेगी। क्लियर? अब आपके कान को जो फील होगा, आपको जो आवाज सुनाई देगी, नेट रिजल्टेंट इन दोनों का सुपर इंपोजिशन रिजल्ट आपको सुनाई देगा। क्लियर? इन दोनों का सुपर इंपोज्ड रिजल्ट आपको सुनाई देगा क्योंकि दोनों सोर्स की वजह से आने वाली वेव पॉइंट P, जहां की आपका कान है, पर सुपर इंपोज हो रहे हैं। क्लियर? तो यदि मैं S1 S2 को बोलता हूं कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, दोनों की लेमडा सेम, क्लियर, और दोनों की इनिशियल फेज सेम है। क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान से सुनो। दोनों की लेमडा सेम, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम और दोनों की इनिशियल फेज सेम। यानी यहां से आने वाली वेव y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी माइनस के प्लस फाइव, और इसके लिए भी y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव लिखी जाए। जनरल इक्वेशन इस वाली साउंड से आने वाली वेव की और इससे आने वाली वेव की जनरल इक्वेशन ऐसे लिखी जाए, दोनों की इनिशियल फेज, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, दोनों के लिए लेमडा सेम। ऐसे सोर्स कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं जिनमें ये तीनों क्वालिटी होती है, लेमडा सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, इनिशियल फेज सेम। उनकी फेज समय के साथ चेंज नहीं होती है, समझे ना? उनकी फेज समय के साथ चेंज नहीं होती है। इनिशियल फेज फाई और फाई आप देखेंगे दोनों में सेम है और वो कांस्टेंट है इनिशियल फेज। क्लियर? तो अब अगर मैं इस पॉइंट P पर इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से, इस वेव और इस वेव की वजह से पॉइंट P पर डिस्टर्बेंस लिखना चाहता हूं, यानी डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहता हूं y1, तो कैसे लिखूंगा मैं y1? ऐसे A1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1, क्योंकि इसके लिए ये लोकेशन में बोल देता हूं x1 लोकेशन है, ये लोकेशन क्या है? x1, और इसके लिए ये लोकेशन क्या है? ये लोकेशन x2 है। तो पहले वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूंगा प्लस फाइव, और दूसरे वाली इक्वेशन को मैं कुछ ऐसे लिखूंगा A2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस फाइव, ऐसे लिखा जाएगा।
क्लियर? तो यहां इन दोनों की फेज में डिफरेंस, इन दोनों की फेज में डिफरेंस x1 माइनस x2 आएगा। अगर आप इसमें से ये घटाओगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या आएगा? k x2 माइनस x1 आएगा। समझे क्या आएगा? k x2 माइनस x1, फेज में डिफरेंस ही आएगा। क्लियर? मैं जानता हूं, क्या जानता हूं मैं जानता हूं कि जो इंटेंसिटी होती है नेट इंटेंसिटी, वो कैसे लिखी जाती है? पहले एम्पलीट्यूड की बात करता हूं, पहले क्या करता हूं? एम्पलीट्यूड की बात करता हूं, फिर उससे रिलेट किया जा सकता है। ए नेट जो होता है, ए नेट, वो इस प्रकार से आता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस, और यहां आता है फेज में डिफरेंस। जो यहां लिखा जाता है वो होता है फेज में डिफरेंस। जो पीछे आपको मैंने बताया था उसमें यहां आता था, ये दोनों अलग अलग था। वहां पहले वाले में ओमेगा टी माइनस के एक्स था, फाई की वैल्यू 0 थी, और दूसरे वाले में ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई था। तो दोनों की फेज में डिफरेंस निकालोगे तो सिर्फ क्या आएगा? फाई। तो मैंने यहां फाई लिखा था। कब? जब आपको इंटरफेरेंस स्ट्रिंग वेव में समझाया था मैंने। ये फेज थी दो स्ट्रिंग वेव की, तो डिफरेंस क्या आएगा? फाई। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या आएगा? इन दोनों की फेज में क्या आएगा डिफरेंस? वो आएगा डेल्टा फाई, लिख देता हूं मैं भी। और डेल्टा फाई क्या आएगा यहां? के x2 माइनस x1। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आएगा अगर मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो के x2 माइनस x1 आएगा, यानी ये आएगा। और ये क्वांटिटी यहां रखी जाएगी इस केस में, और ऊपर रूट भी होता है। तो नेट एम्पलीट्यूड यहां इन दोनों वेव के पॉइंट P पर, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर सुपर इंपोजिशन के लिए ये वाला एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आप यूज करोगे, नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। क्लियर? तो यहां से अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो ये हटा दूंगा ऊपर से, और स्क्वायर कहां जाएगा? ए नेट पर। क्लियर? मैं जानता हूं वी नो, व्हाट वी नो, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो इसलिए अगर मैं इस इक्वेशन में k से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां k a नेट स्क्वायर, यहां k a1 स्क्वायर, k a2 स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है। और k a1 स्क्वायर क्या आएगा? k इधर लेके जाता हूं i, तो इसको लिख सकता हूं i नेट बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 कॉस के x2 माइनस x1। यहां ये लिखा जा सकता है x2 माइनस x1। अब यदि मैं चाहता हूं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, फॉर आई नेट मैक्स, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब साउंड के इंटरफेरेंस में इतना सा डिफरेंस आया कि पोजीशन की वजह से फेज में डिफरेंस आता है। ये कान की पोजीशन इस सोर्स और इस सोर्स के रेस्पेक्ट में अलग अलग है, जिसकी वजह से फेज में डिफरेंस आता है, पोजीशन की वजह से। अब अगर मैं चाहता हूं कि कान को मैक्सिमम आवाज सुनाई दे, इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई दे, लाउडनेस ज्यादा हो, तो उसके लिए मैंने ये पाया कि आई नेट i1 प्लस i2 प्लस 2i1 i2 का रूट कॉस होता है। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब cos के x2 माइनस x1 क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा, +1। और वो कब आएगा? जब k x2 माइनस x1 2n पाई होगा, 2n पाई। n क्या हो सकता है यहां? n बिलोंग टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यहां के बाद आप इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखो इस इक्वेशन को, k x2 माइनस x1 मैक्सिमम यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी कान को सुनाई दे, इसके लिए मैं कंडीशन निकालने जा रहा हूं 2n पाई। k क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा होता है। तो 2 पाई से 2 पाई गया, x2 माइनस x1 को मैं डेल्टा x लिख देता हूं,
और ये आ जाएगा एन लैम्डा। ये किसकी कंडीशन है? फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब कान को मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दिए उसके लिए पाथ डिफरेंस, समझे ना? पाथ डिफरेंस, वेव में पाथ डिफरेंस, इसको बोला जाता है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस से मैं क्या कर सकता हूं? फेज डिफरेंस निकाल सकता हूं। देखो ये पाथ डिफरेंस है, अगर पाथ डिफरेंस में 2 पाई बाय लैम्डा को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या आ जाएगा? फेज डिफरेंस। ये 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस लिखा हुआ है, फेज डिफरेंस। किन में? इन दो में। तो ये पाथ डिफरेंस होता है। आप इसका मतलब अब मुझे डायरेक्टली पाथ डिफरेंस की रिलेशन पता है, किसके साथ? मैक्सिमा होने के लिए लैम्डा के साथ। यहां एन क्या है? यहां एन है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर एन बराबर 0 पुट करते हो तो कान को पहला मैक्सिमम सुनाई देगा। एन बराबर 2 पुट करते हो, 1 पुट करते हो, 3 पुट करते हो तो हमेशा आपको क्या सुनाई देगा? मतलब इस कान को क्या सुनाई देगा? मैक्सिमम सुनाई देगा। अब मैं नेक्स्ट कंडीशन निकालने जा रहा हूं, फॉर आई नेट मिनिमम। आई नेट मिनिमम, इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? इसके लिए ए नेट स्क्वायर बराबर जो आएगा ए नेट स्क्वायर, नहीं यहां से देखो, ए नेट को हटाओ, मुझे पता है, फिर से वही इस इक्वेशन में देखो, अगर मैं मिनिमम चाहता हूं, इसको मिनिमम करना चाहता हूं तो cos k x2 माइनस x1 माइनस 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? cos k x2 माइनस x1 माइनस 1 होना चाहिए, क्योंकि फिर ये घटेगा यहां से, और ये अगर प्लस 1 है क्योंकि और सब क्वांटिटी कांस्टेंट है, x1 कांस्टेंट, x2 x1 x2 2 सब कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है? ये cos। तो मैं मैक्सिमम चाहता हूं तो मुझे इसी के बारे में सोचना पड़ेगा। ये प्लस 1 तो यानी cos k x2 माइनस x1 की वैल्यू मैक्सिमम, प्लस 1 मैक्सिमम होती है तो यानी आई नेट मैक्सिमम आएगा। और मैं चाहता हूं कि आई नेट मिनिमम आए तो cos की वैल्यू मिनिमम लेनी पड़ेगी -1, जिससे कि यहां माइनस आएगा तो मिनिमम आएगी, तो मैं लिख देता हूं -1। अब इसके लिए मैं जानता हूं कि कंडीशन क्या होती है। इसके लिए k x2 माइनस x1 ये होता है 2n+1 पाई, ये कंडीशन होती है जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब यहां फिर से आप क्या लिखोगे? 2 पाई बाय लैम्डा x2 माइनस x1 को पाथ डिफरेंस 2n+1 इंटू पाई। यहां याद रखना n क्या हो सकता है? 0 1 2 3 ये हो सकता है। तो यहां से पाई गया, डेल्टा x जो आएगा n+12 इंटू लैम्डा। n क्या संभव है? 0 1 2 एंड सो ऑन। क्लियर? ये किसके लिए? फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, कान को कम से कम इंटेंसिटी सुनाई दे उसके लिए ये कंडीशन आई। तो ये बातें आप याद रखोगे, इस पे बहुत क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे आपको बोल देगा कि इस सोर्स से की इंटेंसिटी I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2 है और पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा है। बताइए कान को कितनी इंटेंसिटी सुनाई देगी? दोबारा फिर बोलता हूं, इसकी इंटेंसिटी I0 है, इसकी इंटेंसिटी 2I0 है, x1 माइनस x2 3 लैम्डा है, तो x1 माइनस x2 3 लैम्डा इस केस में आएगा। कौन से वाले केस में? x में। n 1 2 3 4 5 कुछ भी हो तो क्या बनेगा? हमेशा मैक्सिमम बनेगा। क्लियर? तो उसने बोला है कि x1 माइनस x2 3 लैम्डा आ रहा है, इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि क्या बन रहा है? मैक्सिमम बन रहा है। क्लियर? और मैक्सिमा के केस में अगर आप इंटेंसिटी निकालना चाहते हो तो यहां क्या आ जाएगा? 1, यहां क्या आ जाएगा? 1, और यहां 1 रखोगे तो क्या आएगा? I1 प्लस I2 2 रूट I1 रूट I2 I नेट। तो अगर आप इसको +1 लिख देते हो यानी यहां आओ तो I नेट मैक्सिमम जो आएगा वो यहां से क्या आना चाहिए? रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर।
समझे, मैक्सिमम की कंडीशन के साथ साथ मैक्सिमम क्या होगा वो भी पता होना चाहिए आपको। इस इक्वेशन में +1 रख दो, तो ये क्या लिखा हुआ है, √i1 + √i2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। √i1 + √i2, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये i1 हो जाएगा, समझे ना, ये बोल रहा हूं मैं, ये √i1 + √i2 का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, i1 + i2 + 2 √i1 i2, ये 1, और ये 1 कब होगा, मैक्सिमम की स्टेट में। तो इसका मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी वो आएगी जो ऊपर लिखा हुआ है। और यदि आपको बोला जाए कि इसकी इंटेंसिटी I0 है, इसकी इंटेंसिटी 2I0 है, और x2 - x1 आ रहा है λ/2, क्लियर। अब देखो λ/2 कब आएगा, n बराबर 0 पुट करता हूं तो ये क्या आएगा, x1 - x2 λ/2, क्लियर। कुछ भी आ सकता है, यहाँ 1/2 आ सकता है, यहाँ आ सकता है 3/2, यहाँ आ सकता है 5/2, यहाँ आ सकता है 7/2। इंटीजर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो इंटीजर जब कभी भी इंटीजर इंटू लैम्डा है तो मैक्सिमम बन रहा है, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम बन रहा है। और जब कभी भी इस तरीके से आए 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 लैम्डा, तो क्या बन रहा है, मिनिमा। तो उसने बोल दिया λ/2 है, x2 - x1, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मिनिमम बन रहा है। और मिनिमा बनने के केस में मिनिमम इंटेंसिटी क्या आएगी, जब यहां माइनस होगा, क्योंकि इसको -1 रख देंगे तो माइनस यहां आएगा। तो अब आपके पास जो मिनिमम इंटेंसिटी आएगी मिनिमा के केस में, आई मिनिमम इंटेंसिटी जो आएगी वो आनी चाहिए √i1 - √i2 का होल स्क्वायर। ये मिनिमम इंटेंसिटी आपके सामने आनी चाहिए मिनिमम वाले केस में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वैल्यू देगा आपको अलग अलग इंटेंसिटी की, कंडीशन बताएगा, फाइनल इंटेंसिटी जो कान को सुनाई दे रही है वो कितनी होगी ये पूछ लेगा। तो क्लियर बच्चों, इसको अच्छे से देखें आप एक बार।